मन बागन में पिया मेरा इसी नगर में। इच्छा तो आवाज आ रही होगी। भाई जी की वाणी है, क्योंकि मीरा का जीवन दर्शन जब हम देखेंगे ना, वो परमात्मा को गुरु रविदास जी महाराज से मिलने से पहले परमात्मा को बाहर खोज रही थी। बाहर कभी तीर्थों पर जाकर खोज रही थी, कभी कहीं जाकर वो बाहर देख रही थी परमात्मा को, जब तक उसको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि बिना गुरु के तो ज्ञान नहीं है, और जब ज्ञान नहीं है तो फिर ध्यान नहीं है, और ध्यान नहीं है तो योग नहीं है, योग नहीं है तो भक्ति नहीं है, और भक्ति नहीं है तो फिर मुक्ति नहीं है। ये तो पौड़ी है अपनी अपनी जगह पे। तो मीराबाई थी जो वो परमात्मा को बाहर देख रही थी, मतलब इतनी भी बाहर नहीं देख रही थी, अपने 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 आपा जीवन तक देखा ना, इससे तो बहुत अच्छे स्तर पर वो विद्वान थी, क्योंकि वो परमात्मा को एक ही चेहरे में देखे थी। वो कृष्ण के रूप में देखा करती। हम तो नहीं पता दिन में कितने चेहरे देख ले परमात्मा के, समझ रहे हो ना। क्यों ना परमात्मा को भी नहीं आ रहा, तो एक ही गुरु रविदास जी महाराज से मिलने से पहले वो कृष्ण भगवान की मूर्ति रखा करती पास में, जैसे आजकल लड्डू गोपाल रखे। तो ऐसा नहीं था कि वो आजकल बच्चे हैं या हम अपने आप से ही लगा लें कि भी वो परमात्मा को ऐसे ही मान ले, बजनो परमात्मा का चढ़ाई में भी परमात्मा बैठे आना है नहीं। यानी ऐसी ऐसी जगह पर परमात्मा ने मान लें जहां की कोई शुद्धि को नहीं है, जहां की कोई साफ सफाई नहीं है। तो वो मीराबाई जी का जीवन दर्शन जब देखा तो वो ऐसे कृष्ण को लेकर वो उसी की भक्ति करके वो ऐसे ही घूम गई थी। तो एक दिन वैराग हो गया अंदर की भी, जब इतने समय से मैं भक्ति कर रही हूँ, मालिक की आराधना कर रही हूँ, भी बात नहीं करती ना, कभी ना कभी दिखाई देता। तो जिस दिन वैराग हो, आंखों में से आंसू गिरने लगे, तो साथ संगत जी फिर आकाशवाणी हुई मीरा को। आकाशवाणी हुई कि मीरा, जो वो निर्गुण परमात्मा है, निर्गुण पार परमात्मा है, जो परम पुरुष है, जिसके दर्शन से, जिसकी प्राप्ति से मोक्ष मिलता है, ये जन्म मरण चक्कर खत्म हो जाता है, उसको अगर प्राप्त करना है तो किसी पूरे गुरु की शरण ले। कि पूरा गुरु मिलेगा, वो ज्ञान बतावेगा, नाम शब्द देगा, तब जाके भक्ति कर पावेगी। नहीं तो भक्ति मार्ग समझ नहीं आने का, आवे ही नहीं भक्ति मार्ग नु। क्या भक्ति भक्ति सब करें, भक्ति के घर दूर, और भक्ति देखो सतगुरु रविदास की गंगा रही अजूर। के भक्ति का मार्ग ऐसे नहीं मिलने का। उसको प्राप्त करने के लिए हमने अपने आप में भी सुधार करना पड़ेगा, अपने जीवन में भी सुधार करना पड़ेगा, अपना अहंकार भी छोड़ना पड़ेगा, हमें भी मारनी पड़ेगी। बुराइयां हैं अपने अंदर, रूप का दोष है अपने अंदर, रंग का दोष है अपने अंदर, धन का दोष है अपने अंदर, अहंकार है, रूप रस गंध, ये जितने भी हमारे अंदर हमारे सूक्ष्म अवगुण है, जुण से एक तो बैर का मैल हो है। बैर का मैल तो अपने बढ़िया लक साबुन ले ली, लाइबॉय ले ली, ये इनके लिए धो लिया, अपना चमड़ा तो धो लिया, ये तो बाहर की सफाई तो कर लिया, अपना चेहरे पे मेकअप कर लिया, मान लिया अच्छे अच्छे फेस वॉश ले लिए, लेकिन जो अंदर का जो मल है, अंदर का जो मन के दोष हैं, मन रूपी कपड़ा है जो अंदर के, वो जब तक नहीं धोए तब तक बाहर तो चाहे कितने ही चमक दमक कर ले, लेकिन अंदर की चमक नहीं बने। क्योंकि आत्मा की चमक किससे है? परमात्मा की भक्ति से, और दूसरे नंबर पे अच्छे काम परमार्थ करने से। आप दिन में किसी का बुरा करे ना, तो रात ना अपने आप तो पूछ के देखियो, नींद नहीं आवे, चाहे भले की ने बेरा हो चाहे ना बेरा हो, रात न पड़े पड़े न सोचे भाई बुरा करा क्यों, अंदर वो पता लग गया, उसने आत्मा कह रही है कितना आज गलत करा है। और आजकल तो ये रिश्ते भी इतने कच्चे हो रहे हैं। मान लो अपना इंसान तक देखें कि हम भाव ही नहीं समझ पा रहे, रिश्तों की कीमत क्या है, भाई से भाई की कीमत क्या है, पति पत्नी का रिश्ता क्या है। आजकल तो ऐसे हमें ईब तो रिश्ता करके 2 महीने नु कहते मेरे पसंद को नहीं थी, तो छोड़ दिया हमने, तो कर दिया फैसला 6 लाख दे के 7 लाख दे के। समझ रहे हो ना, ये कहां से विचार बन रहा है, कहां से सोच बनी है। ये सोच बनी है कि हमने अपने महापुरुषों को, अपने गुरुओं को छोड़ दिया, उनके सिद्धांत को, उनके जीवन दर्शन को छोड़ दिया। जब ऐसे अवगुण हमारे शरीर में आवे, फिर हमारा जीवन बर्बाद होता चला जाए। ठीक है बात। अब मीरा कह रही है कि मैं खोज फिरूं थी चमन बागन में, पिया मेरा इसी नगर में। जब मीरा को पता लगा कि
गुरु रविदास महाराज जी काशी में है। जब मीरा को पता चला ना गुरु रविदास जी महाराज काशी में है पूरा गुरु है, बड़ी खुशी हुई। तो लेकिन एक गंगाराम पंडित काशी का पंडित था, उसकी लड़की नाम मेड़ता में ब्याह रखी थी, जहां की मीरा थी, उसकी बेटी वहां ब्याह रखी थी। जब उसने पता चला मीरा का जन्म मेड़ता के अंदर होया है और वो संतों के महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलना चाहे, तो हमारे बीच में दर्शन है मीराबाई का कि जब मेड़ता के अंदर उस पंडित की लड़की ने बताया मीरा को कि गुरु रविदास महाराज जी काशी में है, तो दिल में इच्छा जागी कि भी हाँ मैं इस गुरु के दर्शन करूं। अब वो कृष्ण भगवान की आराधना तो कर ही रही थी, अब पूर्ण गुरु चाहिए था कि गुरु चाहिए, गुरु के बिना तो गति नहीं ना। तो अपने दादाजी से कहने लगी कि दादाजी मैंने काशी ले चलो, काशी जाना है। अब वो कहने लगा भी इसको क्या ऐसी लगन लगी भी काशी का जिक्र कर दिया। कहने लगा नहीं जी काशी जाना है, दादाजी काशी लेकर चलो। दादा का नाम था दादूराव, राठौड़ वंश के अंदर पैदा जन्म होया है मीराबाई जी का, राजपूत परिवार में। आज आप जीवन दर्शन देखे ना तो भक्ति का हमारा की बड़ा सेला है, ये तो मुश्किल तो हमने बना दिया क्योंकि हमने फालतू के बोझ अपने ऊपर ले लिए। बड़ा सेला रास्ता है, एकदम आसान रास्ता है। तो मीराबाई ने निवेदन किया जब, तो दादाजी मान के दादूराव जी तो काशी के अंदर लेकर गए। जब गुरु रविदास महाराज के दर्शन करे तो गुरु रविदास महाराज जी उस समय संगत को प्रवचन सुना रहे थे, जो सिर गोवर्धनपुर है, काशी में एक जगह है, स्थान है जहां से गोल्डन टेम्पल है गुरु रविदास महाराज का। वहां पर इमली का पेड़ है जो गुरु रविदास महाराज जी ने स्वयं लगाया था, वो आज भी है वहां पर। तो वो इमली के पेड़ के नीचे बैठकर सतगुरु रविदास महाराज जी संगत को उपदेश दिया करते, प्रवचन करा करते। अब वो कोई जरूरी काम आ गया, बड़ा सेला मार्ग है। तो गुरु रविदास जी के दर्शन करे जब गुरु रविदास जी महाराज प्रवचन कर रहे थे, परमात्मा की राम नाम की भक्ति बता रहे थे और बता रहे थे कि परमात्मा को पाया कैसे जावे, क्या विधि है, क्या जुगती है परमात्मा को पाने की। गुरु जी उस समय वाणी फरमान कर रहे थे, सह की सार सुहागण जाने तज अभिमान सुखर लिया माने, तन मन देना अंतर राखै अवरा देखना सुनाया पाखै, सोकत जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द ना पाई, दुखियारी दर्द अंदर आया कह रविदास क्या जवाब ना पाया। कि गुरु जी कह रहे हैं कि अगर परमात्मा की भक्ति करनी है, अगर चाह रहे हो कि परमात्मा की भक्ति करनी है, तो फिर एक परमात्मा जो सबका मालिक है, परमात्मा सर्वव्यापी है, जो हर जगह बना हुआ है। गुरु रविदास महाराज जी ने अपनी पावन वाणी में जिस समय लगन लगाने की बात करी, बैराग की बात करी, तो गुरु रविदास जी कहते हैं वो कैसे छूटा राम रट लागी। कि दुनिया तो अपने अपने रंग में थी, लेकिन परमात्मा जी कह रहे अब कैसे छूटे, कि कोई छूटने का कारण ही नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि परमात्मा मेरे हृदय में विराज गया, अब दूर है ही नहीं। जैसे बूंद समुद्र में मिल गई तो हो अलग है ही नहीं, एक हो गया, एक कम एक हो गए। जैसे सोने बीच मिलत सुहागा, जैसे सोने का आभूषण बना तो सुहागा मिलाया जावे, तो उसमें फिर वो किस भाभी का है, उसी भाभी का है। तो गुरु जी कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कि जैसे चंदन और पानी, चंदन और पानी की जो एकता है, जिस समय अब तो खैर मिक्सी में को चंदन ने निकालना, मशीनें आ गई। अब तो पहले ना पत्थर पे घिसा करते चंदन को। जब भी कोई अच्छा शुभ कार्य होता था अपने घर पे, पूजा पाठ होती थी, कोई ब्याह शादी होती थी, तो चंदन को पत्थर पे घिस कर तैयार किया जाया करता पहले पुराने टाइम में। अब तो मशीनें आ गई, अब तो उसमें मिक्सी में काट है, तैयार कर दें, लेप बना लें चंदन का। तो उस समय जब आराधना कराया करते तो चंदन घिस के तिलक लगाया करते, परमात्मा के मुकुट, माला से स्नान ध्यान, ये सभी उसमें भक्ति के अंग थे। तो साध संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं कि आपसे तो ऐसी प्रीत होगी, ऐसा मेल हो गया जैसे तुम चंदन हम पानी, के जाकी अंग अंग वास समाने, कि जैसे पानी है, पानी की कोई खुशबू तो नहीं होती, उसके अंदर चंदन मिल जावे, फिर उसके अंदर से चंदन की
खुशबू आ जाए, फिर ये कोई नहीं कहता कि बीच ये पानी अलग है या ये चंदन अलग है, एकता होगी। ऐसे ही परमात्मा के साथ हमारी एकता। प्रभु जी तुम दीवा हम बाती। अगर हमारे पास दीपक है, जैसे जोत लगा रखी, दिया है अपने पास, बाती ना हो, तेल ना हो, तो क्या वो अकेला दिया जगेगा? नहीं जग पाएगा ना। तो इसीलिए गुरु जी ने कहा भक्ति का मार्ग तुम दीवा हम बाती, जाकी जोत बरा दिलाती, कि परमात्मा जी आपके नाम की जोत मेरे हृदय में जगमगाई है, अब ये जोत नहीं बुझने वाली। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, कि जैसे सोना मिलत सुहागा, कि ऐसी एकता दिखा दी। प्रभु जी तुम घन मन मोरा, जैसे चितवे चंद चकोरा, कैसी प्रीत हो गई जैसे चंद और चकोर की होती है। चकोर पक्षी है और वो चांद से इतनी प्रीत करता है, जब अदृश्य हो जाता है चांद तो उसके सामने अगर आप कोयला भी डाल दोगे ना, बढ़ दो यार, वो उसको भी निगल देगा, इतना बैराग होता है, उसे प्रीति इतनी होती है। हम तो अपने गुरुओं से, महापुरुषों से, देश के अंदर जितने महापुरुष आए उनको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं उनके सिद्धांत को, कि वो सिद्धांत कौन सा दे के जा रहे हैं अपने को। प्रभु जी तुम घनम मोरा, जैसे चितवे चंद चकोरा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रविदासा, कि ये भक्ति है मेरे पास तो, कि आप परमात्मा मालिक हो और मैं आपका सेवक हूं बस। अब मेरे पास क्या है क्या नहीं है परमात्मा जी ये मैं जानता नहीं हूं, इतना जानता हूं कि संसार में जो भी कुछ है सब आपका है, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो थोड़ा सा धन आ जाए, दौलत आ जाए, शोहरत आ जाए, तो थोड़ा सी ख्याति हो जाए, तो हम तो अहंकार में हो जाते हैं कि ले भाई। लेकिन गुरु रविदास महाराज इतने शिरोमणि पद पर होते हुए ये कह रहे हैं कि प्रभु जी इस संसार में सब कुछ आपका है, मेरा नहीं है। कर्म किया लेकिन कर्ता का भाव नहीं रखा, ये समझो मेरी बात। काम भी करा लेकिन कर्ता का भाव रखा है, परमात्मा जी आप ही कर रहे हो। तो इसीलिए मेरा निवेदन आपसे साथ संगत जी की, जो मीराबाई जी का जीवन दर्शन है, जब मीराबाई ने गुरु रविदास जी की महाराज की वाणी सुनी कि सुहागण की बात आई, कि सुहागण जो परमात्मा के नाम के साथ जुड़कर उस परमात्मा की ही बनकर है। हम तो मनमाना कहना पीर पर चादर चढ़ाने चले जाए, हमारा कहना कुछ गलत तो नहीं है साथ संगत जी। हमने तो कोई नहीं बता दी ना, पड़ोस में वो बोड़ा चालियो कराने में बड़ा तकड़ा मोल भी है, तो बीज देगा फटका फट दे, 1 मिनट लाने के सत्संग सब भूल जाएंगे। महाराज ने के सुना था अपने तो के सुना था, ये सब की बात अपनी। मतलब तुम्हारे अंदर इतनी दृढ़ता कहाँ है, इतना विश्वास कहाँ बना हुआ है, आप तो जल्दी ही डामाडोल हो जाए। तो कहने का मतलब भाव मेरा ये है कि भी आप परमात्मा के बनकर हो, वो सबका है एक। गुरु रविदास महाराज की वाणी वो स्पष्ट कर रही है कि भी परमात्मा की अगर आराधना करनी है तो नाम के सारा सतयुग सत त्रेता यज्ञ द्वापर पूजा पाठ तीनों युग तीनों दड़े कल केवल नाम आधार की। कलयुग के अंदर अगर आपके पास भक्ति है तो वो नाम की है, परमात्मा के नाम कर ले। उस सवेरे उठो अमृत वेले नाम जपो, 4 युगों में भास सत संतोष धारण धरो संत कह रविदास के। अमृत वेले उठो, सोच स्नान करने के बाद नहीं ना आ जावा, जाडा है ठंड है, नहीं भी ना आ जावा तो हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो लो, पेट साफ होना चाहिए। सुबह उठो, सुबह उठ के ऐसे अथली पथली मारो, थोड़ी देर प्राणायाम करो, एक्सरसाइज भी कर सको, फिर ऐसे मौन रहना है। सिर्फ श्वास पर श्वास में जो गुरु मंत्र दे रखा है उसका अभ्यास करना है। गुरु रविदास महाराज की गायत्री में ओम सोम की माला अपनी दिवस रहन श्वासों में जपनी, श्वास पर श्वास गुरु मंत्र का ध्यान करना है। अगर आप 24 मिनट भी ऐसे बैठोगे, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ऐसे बैठोगे, जब आप 24 मिनट भी ये दे दोगे ना परमात्मा के नाम की ऐसे आसन लगा कर, तो समझ लो आपका जीवन सफल हो गया। अगर आप रूटीन दिन में हर रोज अगर आप ऐसे परमात्मा के भजन में बैठो अमृत वेले, क्यों कह रहे हो अमृत वेले भी? दोपहर में क्यों नहीं बैठ सकते, शाम में क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि जो हमारा नाड़ी तंत्र है शरीर का, ये कुदरत ने पहले ही बना रखा है। क्योंकि 8 पैर है, 8 पैर में से 1 पैर ये नाड़ी तंत्र ना अपने आप बदलता है, दिन में भी बदला रात में भी। लेकिन जो अमृत वेले का जिक्र कराया है वो 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक है, जिसमें सूक्ष्म योग बने हमारा। हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें जागृति उस टाइम, अगर उस टाइम आप बैठेंगे साधना में तो हमारे शरीर के अंदर जो कमल है, जो चक्कर है वो एक्टिव हो जाएंगे, यानी कि वो उनके अंदर वो एनर्जी, वो पावर, वो जो शक्ति है वो सुचारित रूप से शुरू हो जाएगी। मूल कमल, स्वादिष्ठान कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, सुरती कमल, सहज दल कमल, 7 कमल है, 7 पॉइंट है। तो ये तो साधना योग का आप तो खर्च इतना कर लो कि भी आप कम से कम शुरुआत कर लो। जब आगे की कृपा होगी गुरु महाराज की, वो सतगुरु पे छोड़ दो। आपने जो गुरु मंत्र ले रखा है
उसकी साधना करो, नाम की साधना करो। जिन्हें नाम नहीं ले रखे और जिन्हें नाम शब्द नहीं ले रखा, इसने मजाक ना समझियो, बिना गुरु के ना भूत प्रेत बनेंगे, सीधी बात है। ये ना मजाक ना समझियो कि कोई कितना ही नहीं सोच रहा भाई मामा। अगर गुरु धारणा नहीं करी जीवन में, गुरु से साधना नहीं ली, गुरु मंत्र नहीं लिया, तो भूत प्रेत कोई और नहीं था, मैं बनोगे जो है नाम शब्द नहीं जुड़ रहे। क्योंकि प्रेत खाने भी है, चार खाने तो जैसे जगत की 100 शुद्ध विजुद्ध, जिसमें तो जीव जंतु पेड़ पौधे, जल के जीव हो गए, पेड़ पौधे, आप इंसान हो गए, जानवर हो गए। 5वीं खानी प्रेत खान है, प्रेत जून है।